तो आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है एक और नई उड़ान हिंदुस्तान की यान पर है। और अब चूंकि और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, एक और नई उपलब्धि से कहा जाएगा पूरे भारत के लिए, एक और नई उड़ान की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। वहां की जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, चंद्रयान के बाद मिशन सूरज यानी सूर्य मिशन। अब हमारे साथ बहुत युवा हैं यहाँ पर, नेहरू प्लेनेटोरियम में हैं यहाँ पे, और अंदर का एक बार नजारा दिखा देते हैं। कैमरा सहयोगी गिरीश से मैं कहूंगा कि अंदर एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। पूरे मिशन को स्क्रीन के जरिए दिखाया जा रहा है और नेहरू प्लेनेटोरियम के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बगल में जो टीवी स्क्रीन है उसमें ZTV की लाइव कवरेज भी चल रही है, आप देख सकते हैं। और जो युवा यहाँ पर मौजूद है इस मिशन में हिस्सा बनने के लिए, इसको अपनी आंखों से देखने के लिए लाइव स्ट्रीम वो मौजूद है। क्या नाम है आप? शरद कुमार शर्मा। शरद, आप क्या करते हैं? ये एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है क्या या साइंटिस्ट हैं आप? जी, एक्चुअली मैं BSc ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी लखनऊ यूनिवर्सिटी, और यहाँ इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम में मैं यूपैक मेंबर हूँ, यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर क्लब का। जी, तो आज इतनी बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान के बाद मिशन सूर्य। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और न सिर्फ भारत के लिए बाकी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत आज पूरी दुनिया में तीसरी कंट्री बन गया है या तीसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसने एक सन प्रोब भेजा हो, जिसके थ्रू हम लोग सन को स्टडी कर पाएंगे। और सन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूरज हमारा एकमात्र स्टार है जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेंगे, सन को UV लाइट में ऑब्जर्व करेंगे, और सॉफ्ट एक्सरेज हार्ड एक्सरेज ऑब्जर्व करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी गौरवान्वित समय है हमारा। आप ये क्या UPAC इसका मतलब? सर, ये UPAC एक क्लब है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश एमेच्योर साइंस क्लब, जिसमें मतलब हाँ सर, साइंस क्लब के मेंबर। यस सर, अच्छा, तो एमेच्योर साइंस। आज की उपलब्धि के बारे में जो आज भेजा जा रहा है आदित्य L1। सर, आदित्य L1 मिशन, पहले हम आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं। आदित्य L1, आदित्य के सूर्य का एक और नाम आदित्य है, और L1 एक पोजीशन वहाँ पॉइंट है जहाँ पे अंतरिक्ष यान लैंड करेगा, इसलिए वो आदित्य L1 पोजीशन नाम दिया गया इस मिशन को। और इसमें सूर्य के किरणों के बारे में और सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, जिससे हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। और अलग अलग जगह के लोग, जैसे अभी हमने चंद्रयान मिशन किया था, चंद्रयान मिशन के बाद सूर्य मिशन किया जा रहा है, तो बहुत कम समय में साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है। इस चीज़ के लिए हमारे साइंटिस्ट और जितने भी उनसे जुड़े संस्थान हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी तरफ से और हमारे पूरे संस्थान की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आगे भविष्य में और अच्छा मिशन ऐसा करे, हमारे देश का नाम और रोशन हो। पहले नासा कहते थे, अब इसरो कह रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम इतना आगे नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत आगे आ गए हैं। ये पहली बार भारत ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा है, कभी सोलर मिशन पहले कभी नहीं लॉन्च हुआ, ये पहली बार लॉन्च हुआ है। अब 11 पोजीशन उन्होंने डिसाइड की, बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का भी वहाँ पर बैलेंस हो जा रहा है, तो यहाँ से उसको कोई हानि नहीं होगी। तो इस वजह से L1 के बारे में आप जानते हैं? आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, तो L1 के बारे में जानते हैं? यस सर, L1 जो है वो पोजीशन है, वहाँ पर हमारा सैटेलाइट जाके इमेज निकालेगा और सारी रिसर्च वहीं से होगी। बाकी धरती और सूरज के बीच एक ग्रेविटी पॉइंट है। ठीक है विवेक, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त रामानुज भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, एक और बड़ी उपलब्धि की तरफ भारत आगे बढ़ चुका है, वहां की जनता क्या सोच रही है? बातचीत करने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल, जो राजधानी देहरादून के स्टूडेंट्स हैं वो आदित्य L1 को लेकर के क्या सोचते हैं, जिस तरह से चंद्रयान 3 की कामयाबी मिली, चांद पर हमारा जो रोकना पड़ रहा है इस वक्त श्रीहरिकोटा से प्रणय, और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, और उसके बाद 1 घंटा 13 मिनट का वक्त को जब माना जा रहा है कि इसका जो अर्थ ऑर्बिट है यानी इक्वेटर से करीब 19,500 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर और 235 किलोमीटर जो न्यूनतम दूरी है उस कक्षा के अंदर इसे स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं फिलहाल इन्हीं को कैलकुलेट किया जा रहा है, और धड़कने कहीं ना कहीं लॉन्च के बाद जब तक कि ये उस अर्थ के ऑर्बिट में सुरक्षित उस स्थान पर नहीं बैठ जाता तब तक निश्चित रूप से इसरो वैज्ञानिकों की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जब तक अभी भी फेजेस इसके चल रहे हैं। जी, तो देखिए प्रणय इस वक्त जानकारी दे रहे हैं इस मिशन को लेकर ही। श्रीहरिकोटा से आज ही लॉन्चिंग हुई है और एक बार फिर से हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। पहले चांद पर परचम लहराया और अब सूर्य नमस्कार की बारी है। आज आदित्य L1 का
चूंकि आपने वो तस्वीर भी देखी जब लॉन्चिंग हुई, और अब इसके बाद जो सूर्य का अध्ययन है वो शुरू करेगा आदित्य L1। कई सारे पहलू जो आप भी जानना चाहते हैं उसी को लेकर अध्ययन करेगा आदित्य L1। देहरादून का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रामानुज, बातचीत करिए आप जरा। बिल्कुल, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, चूंकि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है और किस तरह से उत्साह है चंद्रयान 3 के बाद से, किस तरह से आप लोग एक्साइटेड हैं? तो हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के, और हमें आज गर्व होता है ये देखते हुए कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, उसमें हम लोग पढ़ते हैं दूसरे देशों के बारे में, विदेश के बारे में, और हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें तब पढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें जब हम देखते हैं हमारे सामने होती हुई कि हमारा देश आज कितना आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप इंस्पायर हो रही हैं टेक्नोलॉजी से? विज्ञान में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये मेरी आशा नहीं, ये एक मेरा विश्वास है कि हम सारे भारत देश के भविष्य, हम युवा सब इस आदित्य L1 के लॉन्च होने से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। और मेरा विश्वास है कि हमें ये आदित्य यानी कि भास्कर सूर्य जो हमारे जीवन की धारा है उसके बारे में और जानकारी देगी और जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? जी, वी फील वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि हमारा देश ऐसी नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है दिन पर दिन, और ये एक मौका देता है बाकी कंट्रीज़ को हमसे सीखने का कि इंडिया जो पहले ऐसे ट्रीट किया जाता था कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या टेक्नोलॉजी में पीछे है, आज वो हर देश को पीछे छोड़ रहा है इन सब चीज़ों में और सूर्य की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब हम सूर्य के लिए पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, और सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही नहीं पर देश के हर सिटीजन को आज बहुत प्राइड महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आज तक हमें बाकी कंट्रीज़ के लोग सोचते थे अरे ये तो बैकवर्ड नेशन है, अरे ये तो गरीबों की जगह है, और अभी अगस्त 23 को हम चंदा मामा के यहाँ होके आए और अब हम सूरज चाचा के यहाँ जा रहे हैं। ये प्रूफ करता है कि इंडियन स्पेस एजेंसी को सीरियसली लेना चाहिए पूरी वर्ल्ड को। इसरो बहुत ही कामयाबी छू रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल। भारत जब भी कोई भी कुछ काम करता है वो खुद के लिए नहीं करता। भारत एक विश्व गुरु है, वो सबको साथ लेके चलता है। जब भी भारत पे लोगों ने कीचड़ फेंका है, भारत एक कमल की तरह उगा है। इसरो के साइंटिस्ट ने हर दिन परिश्रम करके ये खिताब पाया है। हाँ, चंद्रयान 2 फेल हुआ, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हुई, बट उससे सीख के इसरो के साइंटिस्ट आज चंद्रयान 3 लॉन्च करके अब आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं, चूंकि चंद्रयान 3 की जिस तरह से कामयाबी मिली है और अब L1 की बात आई है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार इसरो की जो कामयाबी है वो बढ़ती जा रही है, बुलंदी की तरफ जा रही है। और यकीनन अब जब सूर्य के बारे में स्टडी होगी तो यकीनन इससे जो नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं वो विकसित होंगे, ऐसा इनका मानना है। और यही वजह है कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं और वो इंस्पायर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए सभी स्टूडेंट्स जिनसे अभी रामानुज ने बात की काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, अब चूंकि लॉन्चिंग भी हो गई है। रामानुज, कुछ और स्टूडेंट्स अगर वहां पर मौजूद हैं, बातचीत उनसे भी करने की कोशिश करिए, वो क्या सोच रहे हैं उस पर हम जानेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही हैं, सुनिए जरा। Everyone was cheering. Oh shit! I still have goosebumps. Yeah, sure. What do you think about India's achievement in after Chandrayaan? Wow, this is going to be marvelous. Literally marvelous. Yeah, Atharva. It is a really great experience for me. This is the first time I've been here, and the crowd and the cheering and everyone was rooting for India and everyone was shouting. It was crazy. It was a surreal experience for all of us. It's amazing, yeah. I still have goosebumps, and the ground was shaking when the rocket was lifting off. It was crazy. Yeah. How do you feel about India's Yeah.